Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding identification and nursing management of congenital malformation. कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जो जीआई सिस्टम के अंदर जो होती हैं उनको हम कैसे करके जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर अगर ये हो गई हैं किसी पर्सन को तो उसका जो है वो हम नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का कैसे करके करेंगे, वो भी जीआई सिस्टम के मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कैसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको हम कैसे करके जो है वो हमें मैनेज करना है। तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जो है वो होती क्या है, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो हमें जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। जब बेबी जो है वो बूम के अंदर था, ठीक है, तो फिर बूम के अंदर जो है उसके कोई भी प्रॉब्लम जो है वो राइज हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द, जब वो मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो वहाँ पे कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से या फिर कोई भी अदर सर्टेन फैक्टर्स की वजह से, लाइक न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो गई या फिर किसी विटामिन की कमी हो गई या फिर कोई अदर रीज़न, ट्रॉमेटिक रीज़न वगैरह जो है वो रहा, तो उस टाइम पे जो वूम के अंदर जब बेबी है तो उस टाइम पे जो भी एबनॉर्मलिटी जो है वो हो सकती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी कहते हैं। ये जो है वो बेबी के अंदर जो है वो बाई बर्थ जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो इसमें फर्स्ट वन है हमारा ईसोफेजियल अट्रेसिया एंड ट्रेकी ईसोफेजियल फिस्टुला। ईसोफेजियल अट्रेसिया क्या होता है? ईसोफेजियल अट्रेसिया मतलब अट्रेसिया क्या है, यहाँ पे कोई चीज़ का एब्सेंस होने को हम क्या कहते हैं, अट्रेसिया बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ ए कंजेनाइटल डिफेक्ट वेयर द ईसोफेगस डज नॉट फॉर्म प्रॉपरली, क्रिएटिंग ए गैप बिटवीन द अपर एंड लोअर सेगमेंट। ये क्या है? ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। हम मतलब ये बेबी जब बूम के अंदर है तभी उसको जो है वो कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह किसी भी रीज़न की वजह से, सर्टेन रीजन्स की वजह से जो है वो हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये होगा ईसोफेगस होगा, इसमें जो है वो सही तरीके से जब वो फॉर्म नहीं कर पाता है ईसोफेगस, ठीक है, तो जो है ये जो है वो अराइज करता है। इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन द अपर एंड लोअर सेगमेंट। इसमें जो है वो क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे जो है वो गैपिंग देखने की, जैसे इसमें गैपिंग जो है वो देखने के लिए मिल रही है ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक गैपिंग जो है वो अपर एंड लोअर सेगमेंट के बीच में जो है वो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन क्या है, ट्रेकी ईसोफेजियल फिस्टुला। फिस्टुला मतलब कोई भी चीज़ का जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन जो है वो बन जाने को हम क्या कहते हैं, फिस्टुला। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ईसोफेगस एंड ट्रेकिया। एक एबनॉर्मल कनेक्शन जो है वो ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में जो है वो देखने के लिए मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। ऑफन अकरिंग टुगेदर विद ईसोफेजियल अट्रेसिया। ये जो है वो ज़्यादातर जो है वो दोनों जो है वो साथ में होते हैं, मतलब ईसोफेजियल अट्रेसिया भी साथ में हो रहा है और ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टुला भी साथ में जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। जिसमें पर्सन जैसे बेबी को जो है वो हुआ, ठीक है, किसी पर्सन को हुआ, तो उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, उसको जब हम फीड कर पाएंगे तो जो है वो पर्सन जो होगा, बच्चा जो होगा, वो सही तरीके से जो है वो फीड जो है वो नहीं कर पाएगा और उसकी एस्पिरेट करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। मतलब जो खाना वगैरह या मिल्क वगैरह जो हम बेबी को जो है वो हम दे रहे हैं, फीड करा रहे हैं, तो वो हमारे उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो है वो जा सकता है, बच्चा जो है उसको एस्पिरेट जो है वो कर सकता है। तो इसको जो है वो हम कैसे करके पहचानेंगे, इसमें बच्चे को जो है वो डिफ़िकल्टी होगी स्वेलिंग करने में, चोकिंग जो है, जब वो कोई भी चीज़ फीड करा रहे हैं तो उसमें चोक कर जाएगा, मतलब वो खाने में एकदम से जो है वो बाहर जो है वो आने की कोशिश करेगा और वहाँ पे अंदर तक पूरा जो है वो नहीं जा पाएगा, जिसमें एकदम रिफ्लेक्स जो है वो होता है, ठीक है। ड्रूलिंग होगा, कफिंग होगी, उसको ड्रूलिंग मतलब एकदम से जो साल्वेशन का सिक्रेशन होता है, सलाइवा जो है वो माउथ से जो है वो निकलता रहेगा। कफिंग होगी, उसको जब बच्चे को फीड करा रहे होंगे तो उसको जो है वो एकदम ब्लूइश जो है वो पड़ने लगेगा, क्योंकि उसको रेस्पिरेटरी के जो है वो होता है, डिस्फंक्शन होता है, उसमें जो है वो सही से ब्रीद इन ब्रीद आउट जो है वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको जब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी तो उसको साइनोसिस भी जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसका क्या हम नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, पोजीशन इन्फेंट अपराइट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। बच्चे को जो है अपराइट मतलब सीधी जो पोजीशन जो है वो करके रखेंगे और उसको जो है वो एस्पिरेशन से जो है वो प्रिवेंट करवा सके, इसलिए उसको जो है वो हम ऐसे करके जो है वो लेटा लेंगे। एनपीओ रखेंगे, उसको जो है वो माउथ से जो है वो फीडिंग जो है वो नहीं देनी है। अगर प्री ऑपरेटिव की कंडीशन है, मतलब प्री ऑपरेशन मतलब उसका ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है, ऑपरेशन के पहले उसको जो है वो माउथ से जो है वो फीड जो है वो
नहीं कराना है, उसको जो है वो IV फ्लूइड्स वगैरह पे जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट है मॉनिटर फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसको जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कोई भी ना हो, कोई भी चोकिंग वगैरह जो है वो ना हो, ठीक है। उसको जो है सही तरीके से अपराइट पोजीशन मेंटेन करना है ताकि रेस्पिरेटरी कोई वो जो है वो कंजेशन वगैरह उस पर ना हो, उसको NPO रखना है। तो उसके लिए जो है वो हमें मॉनिटर जो है वो करना है ताकि उसको कोई रेस्पिरेटरी कंजेशन जो है वो ना हो। पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, उसको जो भी गैस्ट्रेक्टमी हुई है, जो उसमें जो है वो एक रिमूवल किया गया उस पोर्शन को, ठीक है, वहाँ पे जो ओपनिंग जो है वो अगर क्रिएट की गई है या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है, अगर ट्यूब वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको जो है वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, उसकी टाइमली ड्रेसिंग करनी है, वाइटल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर लेने हैं, और वहाँ पे सारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो हम पढ़ चुके हैं पहले वो सारी हमें जो है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन है हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस जो है वो क्या होता है, कोई भी जो है इसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट जो है वो हो जाता है, ठीक है, कोई भी हार्डनिंग जो है वो पाइलोरस रीजन में देखने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हो जाता है। अ कंडीशन इन विच द पाइलोरस द पैसेज बिटवीन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन थिकन एंड नैरो लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड कॉजिंग सीवियर वॉमिटिंग इन इन्फेंट्स। इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा पाइलोरिक पोर्शन होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारा एक पैसेज होता है जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो है वो प्रेजेंट है। वो एकदम हार्डन होने लगता है, उसका जो पोजीशनिंग होती है बहुत ज़्यादा नैरोड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है, जिससे में जो है वो बच्चों को जो है वो सीवियर वॉमिटिंग जो है वो इन्फेंट्स के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इसको जो है वो हम कैसे करके आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। बच्चा जो है वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करेगा, मतलब प्रोजेक्शन में उसकी एकदम से जो पोर्शन जो हुआ है वो कैसा है, नैरोड है पोर्शन, तो अंदर कोई भी चीज़ जो है वो नहीं जा पाती, तो जिसकी वजह से प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जैसे कि ऐसे करके, जैसे ये माउथ है और उसमें जो है वो ऐसे करके जो है वो वॉमिटिंग, जैसे ये उसका माउथ प्रेजेंट है तो प्रोजेक्शन में जो है उसकी वॉमिटिंग जो है वो होती है, ठीक है। उसमें जो है वो ऑलिव शेप का जो है वो मास जो है वो फील होता है, ऑलिव जो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो मास जो है वो ऑलिव शेप का जो है उसको जो है वो फील होता है एब्डोमेन रीजन के अंदर। और बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह होती है तो बच्चा जो है वो डिहाइड्रेटेड जो है वो हो जाता है। इसमें जो है वो बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन के साइन जो है वो मॉनिटर करेंगे, उसकी स्किन की टोनिसिटी वगैरह, स्किन जो है वो कैसी है, ड्राई स्किन तो नहीं हो रही है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, ये सारा चीज़ जो है वो हम देखेंगे। और उसमें जो है वो सर्जिकल के लिए जो है वो सर्जरी के लिए उसको जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, उसमें जो है वो पाइलोरोमायोटमी जो है वो की जाती है, पाइलोरस रीजन को जो है वो उसको जहाँ पे उसकी हार्डनिंग थिकनिंग है उसको रिमूव करके ट्यूबिंग जो है वो डाली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। इसमें बच्चे को जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी जो है वो प्रोवाइड करनी है। अगर उसका ऑपरेशन जो है वो हो जाता है तो उसकी ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसको जो है वो फीड कराना है, वोमिटिंग के लिए मॉनिटर करना, और उसके इन्फेक्शन के लिए भी जो है वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए जो है वो हमें मॉनिटर जो है वो करना होता है। नेक्स्ट वन है ड्यूडेनल अट्रेसिया। अट्रेसिया मतलब जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें कोई भी पोर्शन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फर्स्ट पोर्शन जो है वो एब्सेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, कंजेनाइटल कंडीशन वेयर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनल पार्ट जो है वो होता है उसमें जो है वो पोर्शन जो है वो एब्सेंट, क्लोज या फिर एब्सेंट जो है वो देखने के लिए मिलता है। इट कॉज ब्लॉकेज इन प्रिवेंटिंग द पैसेज ऑफ स्टमक कंटेंट इनटू द इंटेस्टाइन। ये जो है ये क्या करेगा, इसकी वजह से जो है वो जो पैसेज जो पाथवे जो होगा जो क्लोज हो जाएगा, या फिर वो एब्सेंट है तो उसकी वजह से जो है वो कंटेंट जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो नहीं जा पाता है। इसको कैसे करेंगे, विलस वोमिटिंग जो है वो देखने के लिए, वोमिटिंग जैसे कि उसका कंटेंट जो है वो जब नहीं जा पाएगा तो उसमें खाना सहित जो है वो वोमिटिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। एब्डोमेन रीजन जो है एकदम से डिस्टेंडेड फूला हुआ जो है वो देखने के लिए मिलता है, और उसका वॉबल में खाना जब जो है वो सही तरीके से नहीं जा पा रहा है इसलिए उसको वॉबल मूवमेंट्स जो है वो फील जो है वो नहीं होते, वॉबल साउंड्स जो है वो नहीं आते हैं। इसमें जो है वो बच्चे को NPO जो है वो रखा जाता है और उसको प्री ऑपरेटिव केयर जो है वो प्रोवाइड जो है वो की जाती है, उसको मुँह से कुछ भी नहीं दिया जाता है। IV फ्लूइड जो है वो दिए जाएंगे और उसको जो है वो डिहाइड्रेशन से जो है वो प्रिवेंट किया जाएगा, और IV जो है वो उसको इतना एडिक्वेट फ्लूइड जो है वो देने ताकि वो डिहाइड्रेशन से जो है वो प्रिवेंट कर सकें। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इसमें भी जो है वो प्रोवाइड करनी है, उसको जो है वो फीडिंग को जो है वो जब उसका ऑपरेशन हो चुका है उसको धीरे धीरे करके उसकी फीडिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके वॉवल फंक्शंस को जो है वो मॉनिटर करेंगे कि कितने वॉवल फंक्शंस जो है वो हो रहे हैं।
नेक्स्ट वन है उसका हर्स्प्रिंग डिजीज़। ये क्या होती है, ये कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन जो है इसमें जो है वो देखने के लिए मिलता है। ये क्या है, अ कंडीशन वेयर द नर्व सेल्स आर मिसिंग इन पार्ट ऑफ द कॉलन। इसमें जो नर्व सेल्स होती हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स जो होती हैं, वो कॉलन के जो इंटेस्टाइनल पार्ट है उसके रीजन में जो है वो देखने के लिए जो मेजरली जो है वो कोलोन रीजन में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइनल रीजन में जो है वो एब्सेंट जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। दैट कॉज ए ब्लॉकेज द मसल्स इन द अफेक्टेड सेगमेंट कांट कॉन्ट्रैक्ट पुश स्टूल फॉरवर्ड लीडिंग टू सीवियर कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो है ये सेगमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन जो है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टूल जो है वो आगे की तरफ जो है वो नहीं पहुंच पाता, जिससे कि बच्चे को जो है वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसको कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे, फेलियर टू पास म्यूकोनियम विद इन 24 to 48 आवर्स। इसमें बच्चे जो होगा वो क्या होगा, म्यूकोनियम को जो है वो पास नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको एब्डोमिनल में डिस्टेंसन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। म्यूकोनियम जो है वो क्या होता है, जो बच्चा जो होता है जो फर्स्ट स्टूल को जो है वो पास करता है आफ्टर द बर्थ, उसको जो है वो हम म्यूकोनियम जो है वो बोलते हैं। तो इसमें बच्चे को जो है वो म्यूकोनियम जो है वो पास जो है वो नहीं हो पाएगा 24 से 48 घंटे के बाद में बर्थ होने के। कॉन्स्टिपेशन होगा बच्चे को और वोमिटिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, प्री ऑपरेटिव वॉबल प्रिपरेशन, उसका जो है वो वॉबल का प्रिपरेशन कराना है ताकि जो है वो उसका स्टूल को जो है वो पास कराया जा सके, उसको एनीमा देने और रेक्टल रीजन का जो है वो वॉश आउट कराना है ताकि उसका जो भी स्टमक में फूड वगैरह कुछ भी जो है वो मिल्क वगैरह जो है उसका जो है वो वॉश आउट होकर जो है वो बाहर आ जाए। नेक्स्ट उसको सेम पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी है, उसको मेनली जो है वो पेन को मैनेज करना है और इलेक्ट्रोकोलाइटिस जैसे कि फीवर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायरिया, इन सब के साइन जो है वो मॉनिटर करने हैं। कोई वहाँ पे इंटेरोकोलाइटिस वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह तो प्रेजेंट जो है वो कोलॉन रीजन के अंदर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्टूल जो है वो फिल जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो ये साइन मेजर करने हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कोई भी फूला हुआ पेट तो नहीं और उसको डायरिया वगैरह तो नहीं हो रहा आफ्टर द पोस्ट ऑपरेटिव, ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी है। नेक्स्ट वन है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, उसमें जो है वो बच्चे को इम्परफोरेट एनस जो है वो देखने के लिए मिलता है। ये क्या होता है, इट इज़ ए कंजेनाइटल डिफेक्ट इन विच द एनस एंड रेक्टम आर मालफॉर्म्ड और एब्सेंट। ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है जिसमें कि एनस और रेक्टम रीजन जो है वो सही तरीके से फॉर्म जो है वो नहीं हो पाते या फिर जो है वो एब्सेंट जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। It can range from a simple absence of the anal opening to more complex formation involving the rectum, urinary tract and reproductive organ। इसमें जो है वो अलग अलग तरीके के जो है वो मालफॉर्मेशंस जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे रेक्टम रीजन का, यूरिनरी ट्रैक्ट रीजन का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कोई भी रीजन जो है वो मालफॉर्म जो है वो हो सकता है या फिर जो है वो एब्सेंस जो है वो हो सकता है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें जो है एनल ओपनिंग जो है वो एब्सेंट हो जाती है और जो है वो म्यूकोनियम पास जो है बच्चा जो कि फर्स्ट स्टूल जो होता है वो पास जो है वो नहीं करेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट सेम करना है, हमें प्री ऑपरेटिव केयर देनी है, बच्चे को कुछ माउथ से जो है वो नहीं देना, आईवी फ्लूइड के थ्रू जो है वो हमें मेंटेन करना है ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो और उसकी पेरिनियल रीजन पे कोई भी प्रेशर ना जाए, तो उसके लिए जो है वो हमें पोजीशनिंग सही तरीके से मेंटेन करके रखनी है ताकि जो पेरिनियल एरिया है वहाँ पे प्रेशर जो है वो ना पड़े। पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी है, उसको वुंड केयर करानी है, ठीक है, और उसका जो है वो पोजीशनिंग सही से मेंटेन रखनी है ताकि कोई भी जो भी ऑपरेशन हुआ उसके जो भी सूचरिंग वगैरह उस पर कोई भी एक्सर्शन जो है वो ना हो। कोलोस्टमी बैग लगाया जाता है इसके अंदर, तो कोलोस्टमी केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है कोलॉन रीजन में जहाँ पे ओपनिंग करके जो बैग जो अटैच किया गया है स्टूल पास कराने के लिए, उसकी जो है वो केयर देनी है ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जो है वो ना हो। और उसका धीरे धीरे करके हमें ग्रेजुअली जो है उसकी फीडिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, एकदम से उसको कुछ भी जो है वो नहीं देना है।